तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की और आइए अब बात करते हैं दिवालियापन की दहलीज पर पहुंच चुके पाकिस्तान की। दुनिया के सामने आर्थिक हालातों का हवाला देकर हाथ फैला चुके पाकिस्तान को एक बार फिर बेइज्जत होना पड़ा है। सऊदी अरब और चीन के बाद IMF और विश्व बैंक ने भी पाकिस्तान के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। वजह है पाकिस्तान का आर्थिक कुप्रबंधन। उधार पर अर्थव्यवस्था की गाड़ी खींचने वाला पाकिस्तान अब बुरी तरह हांफने लगा है। सऊदी अरब और चीन जैसे देश पहले ही और अधिक कर्ज न देने की बात कह चुके हैं। रही सही उम्मीद जिन दो संस्थाओं IMF और विश्व बैंक से थी, उन्होंने भी लगभग जवाब ही दे दिया है। इन सब के पीछे कारण कुछ और नहीं, पाकिस्तान का आर्थिक कुप्रबंधन है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि पाकिस्तान उधार के सहारे अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने के बजाय उन पैसों को बेदर्दी से फूंक कर नए कर्जदाता के दरवाजे पर हाथ फैलाए खड़ा हो जाता है। ताजा मामला विश्व बैंक का है, जिसमें चालू वित्त वर्ष में पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित $500 मिलियन का बजट सहायता ऋण रद्द कर दिया है। ये फैसला विश्व बैंक द्वारा पहले तय की गई शर्तों को पूरा न करने की वजह से लिया गया है। किफायती और स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम पे सेकंड को लागू करने पर यह रकम खर्च की जानी थी। विश्व बैंक का ये कदम पाकिस्तान के लिए गरीबी में आटा गीला होना जैसा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पहले ही कह चुका है कि पाकिस्तान को इस साल $2.5 अरब के बाहरी वित्तीय गैप का सामना करना होगा। यानी ये रकम एक वर्ष के भीतर पाकिस्तान की कुल पूंजी और देनदारी के बीच का अंतर है। IMF ने पाकिस्तान से कहा था कि इस अंतर को पाटने के लिए नए कर्जों का प्रबंध करे। हालत यह है कि नया कर्ज मिलना तो दूर, विश्व बैंक जैसे कर्जदाता ही अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि संकट से बाहर कैसे निकला जाए। एक ओर IMF जैसे कर्जदाता पाकिस्तान पर कठोर शर्तें लगा रहे हैं ताकि सरकार का राजस्व बढ़े, वहीं आम आदमी महंगाई और आर्थिक तंगी की चक्की में पहले ही बुरी तरह पिसा हुआ है। इसकी एक बानगी ऊर्जा की कीमतें भी हैं। पिछले 4 महीने में पाकिस्तान में गैस की कीमत में 850% का इजाफा हो चुका है। रोजमर्रा की सभी चीजों में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल रही है। देखना यह है कि आर्थिक बदहाली का ये दौर और कितना लंबा चलता है। तो पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली अब किसी से छिपी नहीं है। उधार के सहारे और अब कौन उबारे, हालात यही हैं पाकिस्तान में। अनिल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक। अनिल जी, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जब हम पाकिस्तान की स्थिति की बात करते हैं, ना सिर्फ दिवालियापन की जो स्थिति है, लेकिन पहले सऊदी अरब, उसके बाद चीन, IMF और अब वर्ल्ड बैंक ने भी एक तरीके से दरवाजे बंद कर दिए हैं। सहायता ऋण देना जो है उसके लिए मना कर दिया है। वजह है कि शायद जो शर्तें थी उनको पाकिस्तान पूरा नहीं कर पाया। जी बिल्कुल। जब IMF और वर्ल्ड बैंक के पास पाकिस्तान शुरू में गया था, जी। उस समय पर दोनों ने कुछ शर्तें रखी थी। और जो मेन शर्त थी वो ये थी कि टैक्स कलेक्शन जो है उसके जो शॉर्टफॉल्स है उसको इम्प्रूव किया जाए। जी। उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसके लिए रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, और सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो फेडरल लॉज हैं पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के ऊपर, वो जो स्टेट्स हैं, जो प्रोविंसेस हैं, उनके जो लॉज हैं उससे तालमेल नहीं खाते हैं। जी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एग्रीकल्चर लैंडलॉर्ड्स हैं, बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, उनका बहुत प्रेशर है पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर कि ये रिफॉर्म्स इनको इम्प्लीमेंट ना किया जाए। और इसके चलते रिफॉर्म ना होने की वजह से टैक्स कलेक्शन में शॉर्टफॉल्स आई हैं। दूसरा, IMF वर्ल्ड बैंक दोनों ने कहा था कि पाकिस्तान को चीन के साथ बातचीत करके जो लोन लिए हैं उनको रिस्ट्रक्चर किया जाए और सऊदी अरेबिया से भी लोन लिया जाए। लेकिन हमने देखा है कि चूंकि पाकिस्तान में रिफॉर्म नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए दोनों कंट्रीज अपने हाथ पीछे खींच रही हैं और खींच चुकी हैं। तो ये एक चिकन और एग सिचुएशन बन गई है पाकिस्तान में, जी। क्योंकि उनके इंटरनल प्रेशर्स की वजह से
ये रिफॉर्म नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एनर्जी जो रिफॉर्म्स हैं उसमें भी प्राइस राइज की बहुत ज़रूरत है। अब पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि प्राइस राइज जब हो रही है जी। तो आम जनता पर इसका बहुत भारी असर पड़ रहा है। काफी काफी सारे जो एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चीन से लोन लेकर आगे बढ़ाए गए हैं, जी। और चीन भी ये नहीं चाहता है कि इसकी जो प्राइसेस हैं उसमें कोई कमी आए। पाकिस्तान इस चक्रव्यूह में फंस फंस गया है, और आगे चलकर बहुत मुश्किलें पाकिस्तान के लिए होने वाली हैं। जी, लेकिन इस कर्ज के चक्रव्यूह की अगर बात की जाए, क्योंकि कर्ज के चलते कंगाली की हालात जो हैं वो फिलहाल पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं, ऐसे में क्या माना जाए कर्ज से बचने के लिए, कर्ज के लिए जो आवेदन लगातार किए जा रहे हैं उससे और किस तरह की अर्थव्यवस्था जो है वो चरमराती हुई पूरी तरीके से नजर आएगी? अब देखिए, पाकिस्तान में जब तक ये डिटर्मिनेशन नहीं होगी, पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन नहीं होगी कि रिफॉर्म्स सबसे ज़रूरी हैं, और दूसरा आर्म्स के ऊपर ज़्यादा खर्चा ना करके और जी। या टेररिज्म को बढ़ावा ना दे करके, अगर पाकिस्तान के अंदर जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनके ऊपर कंसंट्रेट किया जाए, तभी जाकर ये समस्याएं हल हो सकती हैं। लेकिन जी। पाकिस्तान की जो लगातार हुकूमतें, हमने देखा है कि वो आर्म्स के ऊपर काफ़ी जोर देते हैं, आर्मी की वजह से, आर्मी का जो कंट्रोल है, और दूसरा बड़े जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म नहीं आने देते, जी। और उसके चलते एनर्जी के जो रिफॉर्म्स हैं और प्राइस राइजेस हैं वो भी नहीं हो सकते, क्योंकि पब्लिक के ऊपर इतना भार पहले से है, वो इसको सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से किसी ना किसी को अपना हक अदा करना पड़ेगा, जी। और पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं तो इसी चक्कर में पड़ी रहेगी। जी, कहीं और उसी वजह से बद से बदतर हालात जो हैं वो पाकिस्तान में नज़र आने लगे हैं। लेकिन जिस तरीके से ऊर्जा क्षेत्र की अगर हम यहाँ बात कर रहे थे, जिस वजह से जो पाकिस्तान है वो लगातार जूझ रहा है, और उसके चलते ही चीन ने भी पहले मना कर दिया था कि अब जो बात है आगे नहीं हो सकती, क्योंकि शर्तें जो हैं वो नहीं मानी गई। ऐसे में अनिल जी, आने वाला जो समय है वो और किस तरीके से देखा जा सकता है पाकिस्तान के लिहाज से? देखिए, पाकिस्तान को चीन से जो एनर्जी सेक्टर के जो लोन्स हैं उसको रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए पहले बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं पाकिस्तान में एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उनमें जो शर्तें हैं वो चीन के फेवर में है, और पाकिस्तान गवर्नमेंट उस समय पर क्योंकि BRI का जोर था, तो उसके चलते पाकिस्तान ने ये सब शर्तें मान ली। लेकिन ये एक गलत डिसीजन था, और सभी को दिखाई दे रहा था कि गलत डिसीजन है, लेकिन पाकिस्तान में भी करप्शन का दौर उस समय से चल रहा है, और जो लोग डिसीजन मेकर्स थे पाकिस्तान में उस समय से, हालांकि उनके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई तो हुई है, लेकिन पूरी तरह से अभी तक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में नहीं आ पाई है। जी, तो बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि आगे चलकर एनर्जी सेक्टर में प्राइस राइज को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि लोगों के ऊपर बहुत जोर है आजकल। जी, लोगों पे बहुत ज़्यादा दबाव है, महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और ऐसे में जो आर्थिक प्रबंधन है, क्या इससे पाकिस्तान का पीछा छूट पाएगा? देखिए, पाकिस्तान कई सालों से इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके फेल होने पर काफ़ी दूसरों देशों को भी तकलीफ होगी, और इसीलिए पाकिस्तान को जो लोन्स हैं और जो रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह है, ये सब पाकिस्तान करवा सकता है, क्योंकि उसके पास एक स्ट्रेटेजिक क्षमता है जो कई दूसरे देशों के पास नहीं है, और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, अफगानिस्तान और इंडिया का नेबर है, जी। चाइना उसको सपोर्ट करता है। तो जियोपॉलिटिकली हम देखें तो पाकिस्तान का फेलियर एक बड़ा फेलियर दुनिया भर के लिए होगा। जी, तो इस बिल्कुल। तरह से पाकिस्तान की गाड़ी अभी तक चल रही है, जी। लेकिन इसका ज़्यादा इफेक्ट समय तक ये जनता गाड़ी पर। इस तरीके से चलने वाली नहीं है, और जैसा आपने कहा कि जो देश पाकिस्तान के सपोर्ट में नज़र आते हैं उनके लिए भी एक ये बड़ा फेलियर साबित होगा, जिस तरीके की परिस्थितियां पाकिस्तान में इन दोनों नज़र आ रही हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाना आपने खबर दुनिया की में किस तरीके से हालात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं जब हम बात करते हैं दुनिया की, लेकिन देश की इसके साथ साथ जब हम दुनिया की बात करते हैं तो आपको आइए